बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी शेख जी फूड, और आज आपके लिए बड़े मज़े की रेसिपी लेके आए हैं और हर घर में बनने वाली चीज़ लाया हूँ मैं, और इसको कहते हैं चिकन पुलाव। चिकन पुलाव तकरीबन हफ्ते में हर बंदे के घर में बनता है, तो आज आपके लिए बड़े मज़े की रेसिपी लाए हैं जी। देखिएगा बड़े गौर से, आए बनाते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आए आपको दिखाते भी हैं साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले आपने चढ़ानी है जी ये पतीला मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे घर में आज मेहमान आ रहे थे, तो उनकी स्पेशल कॉल आई है मुझे कि आप ना हमें पुलाव बना के खिलाओ, तो इसलिए मैं थोड़े से चावल थोड़े ज़्यादा हैं, तो आपको भी दिखाता भी हूँ साथ। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आपने डालना है जी कुकिंग ऑयल, घी जो आप चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास तकरीबन जो है ना 2 किलो चिकन है, तो 1 किलो 300 ग्राम चावल हैं, सॉरी 1 किलो 700 ग्राम, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। और इसके अंदर कम से कम आपके जो है ना 3 कप ऑयल जाएंगे, छोटे वाले 3 कप, ठीक है, या घी डाले ऑयल, ठीक है। बिस्मिल्लाह। आपको अच्छा माशाल्लाह जी, इसके अंदर जो मैंने ऑयल डाला है ना, तकरीबन अगर 2 किलो चावल है ना, कोशिश करें कि आप 300 ग्राम जो है ना कम से कम ऑयल डालें, उसके अंदर घी डालें कम से कम 2 किलो चावलों में। उस पर यह होता है कि बिल्कुल बराबर होता है। आप इसका एस्टीमेट रखें। अभी मेरे पास हैं 1 किलो 700 ग्राम चावल हैं, तो उसके लिए मैं 250 ग्राम यानी कि पाव डाल रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, देख सकते हैं जी माशाल्लाह, ये मैंने इसके अंदर घी डाल दिया है। घी मैंने इसलिए 3 कप डाले थे कि क्योंकि इसके अंदर मैं चिकन इसी के अंदर फ्राई करूँगा। मैं चिकन इसको फ्राई करके इसको मैं पहले बाहर निकालूंगा, ठीक है, फिर बाद में इसका मैंने प्याज भी ब्राउन करना है। पहले चिकन फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। चिकन देख सकते हैं जी, चिकन के अंदर ना जी मुझे सिर्फ लेग और थाई का पीस पसंद है ना ज़्यादातर, तो मैं लेग ही लेता हूँ। आपको पता है चिकन के अंदर खाने की बोटी इसका जूसी होती है और मज़ा करती है, और हर बंदा शौक़ से खाता है, तो इस वजह से मैं चिकन का जो है ना लेग पीस या थाई पीस लेता हूँ। और पुलाव के अंदर या बिरयानी के अंदर और इसका अपना ही टेस्ट आता है। आप कभी ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। और ये चिकन जो है ना जी, ये चिकन मैंने लिया था 2 किलो साफ़ी है, और कोशिश करें कि आप जितने आपके चावल हो ना उतना ही चिकन होना चाहिए। अच्छा, आप देख सकते हैं जी, चिकन अगर आप डालें ना तो कोशिश करें साथ नमक भी डाल दें। नमक से ये होगा कि जो चिकन होती है ना नीचे पतीले के नीचे नहीं लगेगी। बिस्मिल्लाह। बस अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि चावलों में भी नमक वो पता थोड़ा ज़्यादा डलता है। देख सकते हैं जी माशाल्लाह चिकन कितना प्यारा हमारा फ्राई हो रहा है। अच्छा, चिकन को ना आपने ना फ्राई करके ना तो इसको बाहर निकालना है। हल्का सा लाल हो जाए ना, सुर्ख हो जाए, तो चिकन को आपने बाहर निकाल लेना है। तो चिकन बाहर निकाल के फिर आपने जितना घी ज़रूरत है, तकरीबन इसके अंदर मैंने को बताया ना कि 2 कप डलेंगे उसके 2 किलो चावलों के अंदर। 2 किलो चावलों के अंदर 2 कप डलेंगे। वो आपने जो है ना उस हिसाब से देखना है कि उतना घी अगर ज़्यादा हुआ तो निकाल लें। मैंने 3 कप इसलिए डाले थे कि मैंने चिकन फ्राई करना है, ठीक है जी। इसको बाहर निकाल के फिर अपने प्याज डालना है। प्याज को ब्राउन करके फिर आपको बताता हूँ क्या क्या डालना है इसके अंदर। माशाल्लाह से देख सकते हैं जी हमारा चिकन जो है ना तकरीबन ब्राउन हो चुका हुआ है, तो अभी मैं इसको ना बाहर निकालने लगा हूँ। देखें। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से देखिए जी, चिकन तो मैंने बाहर निकाल लिया था, तो इसके अंदर मुझे अभी देखें कि ऑयल पूरा लग रहा है, तो मैं इस वजह से ना अभी ऑयल इसके अंदर से नहीं निकाल रहा हूँ। देखें आप, तो अभी इसके अंदर जो है ना मैं प्याज डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह। ये 2 प्याज हैं, दरमियाने साइज़ के हैं 2 प्याज, छोटे से, इतने बड़े नहीं हैं। बिस्मिल्लाह। देख सकते हैं जी माशाल्लाह से इधर मैंने प्याज रख दिया था, तो साथ मैंने ना चावल को भी भिगो के रख दिया है। चावल जो है धोगे और सिंपल जो है ना, आपको पता है पानी के अंदर जो है ना, अगर सर्दियाँ हो तो हल्का सा नीम गर्म कर लिया करें, कोई भी चावल हो। तो अभी गर्मियाँ है, ठीक है, मैंने नॉर्मल पानी जो आ रहा है टूटी से उसी पानी से चावल को भिगो के रख दिया है। क्योंकि कम से कम कोशिश करें कि जितनी देर आप आधा घंटा कम से कम भिगोना चाहिए। ये मेरे पास चावल जो है ना, ये बासमती चावल है,
अगर सेला है तो फिर कम से कम आपने 2 घंटे इसको भिगोना है। मैं सेला यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। ये देख रहे हैं जी माशाल्लाह, इधर प्याज भी ब्राउन हो रहा है। इंशाल्लाह ये ब्राउन होता है तो फिर इसके अंदर आपने डालना है जी लहसुन और अदरक, ठीक है जी। तो वो भी आपको साथ साथ दिखाते हैं माशाल्लाह से जी। बिल्कुल आसान से हैं जी रेसिपी, इसके अंदर कोई इतने मसाले नहीं डलेंगे, चंद मसाले ये देख लें माशाल्लाह से पड़े भी हुए मेरे पास। साबुत मसाले हैं ये वाले, दालचीनी है, ठीक है, काली मिर्च है, तेज़पत्ता है, ज़ीरा है और दादर। और इसके अंदर सुरख मिर्च नहीं डालनी, सुरख मिर्च भी नहीं डालनी, सूखा धनिया भी नहीं डालना, हल्दी भी नहीं डालनी। इन पुलाव के अंदर हल्दी और सूखा धनिया और ये चीज़ें नहीं डलेंगी, ठीक है जी। माशाल्लाह देख सकते हैं जी प्याज हो गया ब्राउन मारा। तो इसको आप ना कोशिश करें हल्का सा ना, हल्का सा पानी डाल लें इस पर, होगा ज़्यादा ब्राउन नहीं होगा। बिस्मिल्लाह। और अभी इसके अंदर आपने डालना है जी सबसे पहले लहसुन। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लहसुन आएगा जी, ये देखें आप, बिस्मिल्लाह। ये मैंने 2 तुली जो होता है ना ली थी, तो छोटे वाली थी, छोटे साइज़ की 2 तुलियाँ थी, ठीक है जी। और ये आ गया जी अदरक। बिस्मिल्लाह। ये अदरक है जी तकरीबन कोई थोड़ा सा ही है, तकरीबन 50 ग्राम होगा या 40 ग्राम है, इससे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह देख सकते हैं जी लहसुन और अदरक तकरीबन मैंने 2 मिनट दिए थे इसको, तो माशाल्लाह हो गया हुआ है सुर्ख। और अभी इसके अंदर देखिए जी मसाले डाल रहा हूँ। मसाले क्या हैं इसके अंदर, चंद चीज़ें, ये मिक्स मसाला है, ठीक है जी। ये दादड़ मिर्च है और ये ज़ीरा और 2-4 दाने हैं तकरीबन लौंग के, काली मिर्च और दालचीनी और तेज़पत्ता, बस। इसके अंदर और कुछ भी नहीं डलता है, देख सकते हैं माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नमक जो है ना देखें जी अपने हिसाब से आप डालें। नमक मैंने उसके अंदर भी डाला था, तो ये अभी इसके अंदर नमक और डलेगा। नमक इसके अंदर ये देखें माशाल्लाह से ये 2 चम्मच हैं, ठीक है। 1 चम्मच मैंने पहले डाला था और 2 चम्मच ये हैं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। ये देख सकते हैं नमक भी डाल लें आप साथ ही। बिस्मिल्लाह। और साथ आपको बताया ना कि जी मसाले जब भी डालें तो कोशिश करें साथ साथ पानी ज़रूर डालें, ठीक है। तो इससे ये होता है ना कि मसाले जलते नहीं हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और साथ मसाले डालते साथ ही ना जी आपने ना दही भी डाल देनी है, ठीक है जी। दही देख लें। बिस्मिल्लाह। ये देखें दही जो है ना आप डालें ना डालें इतना ज़रूरी नहीं होता, पर डालने ज़्यादा अच्छा होता है। बिस्मिल्लाह। ये तकरीबन समझें कि जी ये चम्मच देख लें आप, ये 2 चम्मच डाल रहा हूँ मैं। माशाल्लाह से जी अब तो इसके अंदर टमाटर भी डालने लगा हूँ। ये 3 टमाटर हैं, ठीक है जी। 3 टमाटर हैं, बड़े साइज़ के थे, ठीक है। और 2 किलो चावल अपना 1 किलो 700 ग्राम चावल हैं, तो इसके अंदर बड़े टमाटर डालेंगे, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा नमक जो है ना जी जब आपने पानी डालना है ना तो नमक उस टाइम ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। अपने हाथ में डाल के थोड़ा सा चेक कर लें कि हल्का सा तेज़ हो, तो चावल डालेंगे तो आपको जब पकेंगे तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा तेज़ रखना है आपने, ठीक है, ज़्यादा नहीं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से जी देख सकते हैं आप चिकन भी कोशिश करें कि आप साथ डाल दें। चिकन इसलिए डालना है कि चिकन का जो है ना जो मसाला होता है ना इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और बड़ा खूबसूरत लगता है। ये देखिए जी माशाल्लाह अभी टमाटर यानी कि नरम नहीं हुए, लेकिन मैं चिकन पहले डाल रहा हूँ, देख लें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। देख सकते हैं जी माशाल्लाह से जी इसका मसाला अभी तैयार हो चुका हुआ है। अभी इसके अंदर डालना है जी पानी। पानी आपके समझे, अभी देखिए जी मेरे पास ये थे 6 गिलास, तो मैंने इसके अंदर डालने हैं अभी जी 9 गिलास, यानी कि 1.5वां पानी लगाना है आपने, ठीक है। चावल जो भी, अगर सेला चावल है तो फिर आपने लगाना है 2 गिलास। बासमती चावल है मेरे पास, मैं 1.5 गिलास लगाऊंगा। अच्छा चावल है, दरमियाना है, इतना अच्छा भी नहीं इतना बुरा भी नहीं है। देखें जी माशाल्लाह से जी अभी इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 9 गिलास। 1 गिलास डाल दिया है,
2 3 माशाल्लाह जी। आखिरी गिलास है 9। और वैसे भी जो है ना जी एक अंदाज़ा होना चाहिए, ये चावल जो से होते हैं ना, देख चावल डालने ना, आपने भी चावल तो खैर भी डाले नहीं क्योंकि इसको अभी उबाल आएगा, तो इसको उबाल आएगा फिर अपने चावल डालने हैं। ये देखें, आपको ऐसे ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अपने घर में पतीलों का हिसाब होता है, मुझे तो इस पतीले का अंदाज़ा है कि इसके अंदर कितना पानी, मैं ऐसे ही अंदाज़े से डाल सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि जो है ना 1.5वां पानी लगाना है आपने, 1.5, ठीक है। चावल कोई भी हो, ज़्यादा अच्छा भी हो, अगर आप अच्छा चाहते हैं लेंथी चावल बने तो तकरीबन 1.5 गिलास लगता है पानी। तो अगर बहुत अच्छा चावल है, पुराना चावल पड़ा हुआ है, तो आप पानी ज़्यादा भी लगा सकते हैं। कई चावल ऐसे होते हैं 2 गिलास भी लगते हैं उनको, ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना जिसको उबाल आने के लिए ना मैं इसके ऊपर ढक्कन दे रहा हूँ। तो ढक्कन देने से ये कि उबाल जल्दी आ जाएगा। तो जब उबाल आएगा तो फिर इसके अंदर इंशाल्लाह हम चावल डालेंगे तो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। अभी इसके अंदर देखें जी, ये सब्ज़ मिर्च पड़ी हुई थी, मुझे बड़ी पसंद है, मैं इसलिए डाल रहा हूँ। देखें जी माशाल्लाह सब्ज़ मिर्च। अगर आपके पास घर में अचार है ना, अगर अचार के शौकीन हैं आप, तो अचार भी डाल सकते हैं। अचार के साथ बहुत प्यारा टेस्ट आता है, बहुत प्यारा। तो वो भी मैं डालता होता हूँ, लेकिन आज नहीं डाल रहा हूँ। माशाल्लाह से देखें जी कितना प्यारा उबाल आ गया हुआ है। तो अभी इसके अंदर जी चावल डालने का टाइम आ गया है। ये देखें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देखें जी माशाल्लाह से जी, आपने पानी चेक करना है, ऐसे है जी इसका, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये चम्मच देख रहे हैं आप, ये जितना ही चम्मच दरमियान में होगा ना, आधा पानी होगा और आधा इसके अंदर जो है ना चावल बीच में डूब जाने चाहिए बिल्कुल, यानी कि नज़र नहीं आने चाहिए, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। अब इसके अंदर फिर मैं जो है ना अब इसको ढकना रखता हूँ, तो ये चावल जो है ना उबाल आएंगे तो फिर इसका जो है ना अच्छी तरह ये पकेंगे। इसको आँच देखना हमेशा चूल्हे की तेज़ हो, ठीक है जी। जब भी अपने चावल डालने हैं कोशिश करने कि आँच तेज़ हो कि चावल जो है ना इसका फलाव और लेंथी चावल बनता है। फिर देखिए जी माशाल्लाह, आपने ना साथ साथ ना चेक भी करना है, ठीक है जी। ढक्कन देके खाली छोड़ नहीं देना। देखें माशाल्लाह से इसको पानी अभी खुशक नहीं हुआ, खुशक होता है तो फिर इंशाल्लाह आपको बताते हैं कितना आपने पानी रखना है, कितना नहीं रखना। पतीले तक भी होता है। पतीला जो सा होता है ना, अगर ज़्यादा नीचे से बिल्कुल हल्का है ना, तो फिर आप हल्का सा पानी रख लें तो बेहतर होता है। तो ये मेरा थोड़ा सा पतीला जो है ना नीचे से सही नहीं है, तो आप कोई चीज़ भी नीचे रख सकते हैं, कोई पतरा वगैरह हो जाए, या तवा घर में पड़ा होता है अक्सर रोटियों वाला, वो भी रख सकते हैं दम के दौरान। लेकिन ये कि मुझे अभी एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है, इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। हल्का सा पानी ना रखना नहीं है आपने, वैसे अगर आपके घर में पतीला अच्छा है तो, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ दम किस टाइम देना। आपने पानी इसका खुशक करना है तो फिर आपने दम देना है। माशाल्लाह देख सकते हैं जी, पानी खुशक हो चुका हुआ है जी तकरीबन। तो अभी इसका जी दम का टाइम आ गया जी। अभी इसको माशाल्लाह दम देने लगे हैं जी। ये फूड कलर भी डालना रह गया जी हमारा। ये फूड कलर जो है ना जी, मैंने इसके अंदर दूध के अंदर बनाया है, ज़रदा कलर है कोई भी, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। अभी माशाल्लाह से जी दम लगा दिया हुआ है। दम में जब भी लगाएं ना तो कोशिश करें कि वेट इसके ऊपर लाजमी रखें। वेट से ये होता है कि साइडों से इसकी ना भाप नहीं निकलेगी, भाप निकलेगी तो फिर इसका ना लेंथ नहीं बनते चावल, लेंथी चावल नहीं होते। इसकी भाप बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये लेंथी चावल बनेंगे, खूबसूरत बनेंगे। मैंने भी इसके ऊपर वेट रखा है, इंशाल्लाह तैयार होते हैं, आपको भी दिखाते हैं। आपने 15 मिनट दम देना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये आपको बताया था कि बासमती चावल है। और जी अगर आपने सेला रखे तो सेला कम से कम जो है ना आधा घंटा प्लस जो है आपने इसको दम देना होता है, ठीक है जी। माशाल्लाह से जी माशाल्लाह दम का टाइम हो गया, 15 मिनट पूरे हो गए जी। घड़ी आ चुकी है जी माशाल्लाह से। ये इसको भी उठाते हैं, चेक कराते हैं आपको कैसे बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, चेक करें जी बस से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चेक करें, चेक करें जी माशाल्लाह, दाना दाना चेक करें माशाल्लाह। कलर देखें कितना प्यारा आया हुआ है। माशाल्लाह से चेक करें जी, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह
माशाल्लाह से देखें जी कितने प्यारे हमारे पुलाव तैयार हुए हैं जी। अभी रहा नहीं जा रहा, माशाल्लाह भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो देखें माशाल्लाह से उम्मीद है कि आज की आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आपको इंशाल्लाह अच्छी कोई नई रेसिपी के साथ आएंगे। तो दुआएं सबकी चाहिए, प्यार चाहिए सबका, मिल भी रहा है माशाल्लाह से। ये नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह प्यार भी मिल रहा है, मोहब्बत भी मिल रही है, सबसे अप्रिशिएट भी हो रहा हूँ। तो ये कि मज़ीद इंशाल्लाह आपको अच्छी वीडियो ला के दिखाएँगे। तो इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।